हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ ईओडी एडवेंचर पार्क और अब यहाँ मैंने ले लिए हैं सभी के टिकट्स। हम विद फैमिली थे। तो है क्या ना कि पार्ट 1 में आप लोग को देखने को मिला था काइट्स का, काइट्स फन क्या-क्या है और कैसे-कैसे हो रहा है। तो आज यहाँ पे बड़ों का आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग एन्जॉय करने वाले हैं। तो आप सभी को भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एंट्री और उसके बाद क्या है ना कि जो भी आज हम फन्स करने वाले हैं वो आप सभी को दिखाऊँगी कि बहुत अच्छे से एन्जॉय करने वाले हैं हम लोग। और पता है, काफ़ी दिन से मन भी था यहाँ आने का, तो फाइनली मैं पहुँच ही गई। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया ये बॉल से। तो यहाँ पे ना ये बॉल्स वाले गेम थे, जो ये जो छल्ले बने हैं ना उसमें इसको ये करना था कि मतलब ये अगर एंट्री हो जाता है उसमें तो हमारे नंबर्स बन रहे थे। तो ये हमने कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा ईज़ी था मेरे लिए, थोड़ा जंपिंग वगैरह का नहीं था। जैसे कि आप सभी को तो पता ही है ना कि मैंने आप लोगों को वीडियो शायद बना के डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा कि प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, इसलिए मैं वही कर रही हूँ जो मेरे बॉडी के लिए कम्फर्ट हो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पे देवर और हस्बैंड सब लोग कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पे आपको अलग-अलग टिकट्स नहीं लेने हैं किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झूला झूलने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे ज़िप लाइन भी था, साइक्लिंग भी था, बहुत सारे गेम्स थे, जो आप लोग बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ये जो साइकिल्स था, इसका क्या था ना कि ये केबल है, काफ़ी ऊपर था और इस पे ये कुछ इलेक्ट्रिक टाइप की है, जो लेकिन चलाने से आपके ही चलेगी, जैसे आप जब तक वो चलाओगे तभी चलेगी, तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे इसके लिए रेडी हो गए रहे थे हस्बैंड और देवर, दोनों लोग, क्योंकि बहुत सेफ्टी के साथ भेजते हैं कि आपको बेल्ट वगैरह सब कुछ लगाने के बाद ये देखिए। तो ये लोग इसको कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है? तो बहुत सेफ्टी के साथ भेजते हैं कि आप ना मतलब कोई प्रॉब्लम्स ना आए आप सभी को, तो अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पे लेडी का भी था, लेडी लोग भी कर रही थी, ठीक है? और उसके बाद जो हम एन्जॉय करने वाले हैं, आगे हम एन्जॉय करने वाले हैं, वो आप सभी को, आप लोग बने रहना वीडियो में। बहुत सब कुछ, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे-ऐसे गेम्स हैं ना, जो कुछ गेम्स ऐसे हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा भी था फेस टू फेस और किया भी था। तो ये लेडी भी कर रही थी यहाँ पे। और इसके बाद हम आ गए यहाँ पे, निशाने वाला था कि आपको निशाना लगाना था, तो यहाँ पे धनुष और बाण मिल रहा था। तो ये जो लाइन मतलब राउंड राउंड करके ये जो गोले हैं ना, इसमें निशाना लगाना था। ये मैंने भी किया था। उसके बाद ये थे बैलून्स। तो ये बैलून्स की जो मतलब वेट था ना, ये 30 केजी था। और इसके अंदर बेल्ट है जो बहुत सेफ्टी के साथ आपको बाँध दिया जाता है। ये आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि इसमें क्या था, एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करना था और मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये हस्बैंड ने और देवर ने किया था और 2-3 गर्ल्स भी थी, ठीक है? तो आपस में सब लोगों ने किया था इसको। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बस एन्जॉय कर रही थी देख के, और इन लोगों ने इस फन्स को किया था। तो इसमें देखिए, अभी आप लोग बने रहिएगा, देखिए बहुत अच्छे से है कि एक-दूसरे से ना फाइटिंग करते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि चोट भी नहीं लगता, ओनली हरासमेंट होता है। और है क्या कि ये देखिए, है ना? इसको बस ऐसे पहना देते हैं कि इससे आपको चोट भी नहीं लगती। और उसके बाद क्या है कि ये आप एक-दूसरे से फाइटिंग कर सकते हो इसमें, और राउंड-राउंड करने पे काफ़ी मतलब अच्छा था। तो एक-दूसरे के साथ ये लोग एन्जॉय कर रहे थे। और मैं बस ये था कि बहुत सारी चीज़ों को ना मतलब देख के ही एन्जॉय करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए कम्फ़र्ट नहीं फ़ील हो रहा था किसी चीज़ में। क्योंकि रिस्क लेना मैंने ठीक नहीं समझा कि हाँ, मेरे लिए रिस्क लेना ऐसी हालत में ठीक होगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आप लोग को ज़िप लाइन भी दिखाऊँगी मैं। और उसके बाद वो भी है, फाइटिंग का भी है, बहुत सारी चीज़ें, गेम्स ऐसे हैं, बॉल्स गेम्स है। तो अभी आप लोग ये देखिए, आप देख रहे हैं ना एक-दूसरे में कैसे हो रहा है। तो ये यही गेम्स था। और मतलब है क्या ना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब गेम जब तक अच्छा लगता है, जब तक आप एक-दूसरे के साथ मस्ती करते रहो, मतलब किसी को चोट ना लगे, कि आप गिरो मत। तो बस वही सारी चीज़ें थी। और इसके बाद अब हम निकल रहे हैं दूसरे गेम्स के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे, और इस गेम्स का ना मुझे कुछ मतलब कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन है ऐसा हुआ कि जब ये लोग मतलब कुछ देर तक खेलते रहे, फिर बाद में मुझे समझ में आया।
आपको इसमें रैबिट दिख रहे होंगे कई सारे, आई थिंक 7 या 8 रैबिट थे। ये बॉल्स जो थी ना बहुत ज़्यादा वेट था इनका, एक बॉल्स का वेट था 5 केजी और इसमें फिंगर्स के ऐसे कुछ बने हुए थे, उसको पकड़ के आपको फेंकना था और उसके बाद इस बॉल से अगर वो रैबिट गिर जाते हैं तो आपके नंबरिंग बनते थे, ठीक है? और ये बॉल्स नीचे जाते थे, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मशीनें लगी हुई थी, तो ऑटोमेटिक ये देखिए निकल के आ रहे हैं, ठीक है? इसमें यही था और इसमें नंबरिंग बनता था आपका कि, और इसका जो वेट था ना वो मैंने टच करके ही देखा था, बहुत ज़्यादा वेट था। और उसके बाद ये भी मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे कि हाँ, हाथों में पेन हो जाएगा बॉल उठाते-उठाते, और थोड़ा स्लिप भी हो रहा था नीचे कि अगर स्लिप हो गए तो गिरने का भी डर था। तो सबसे अच्छा एन्जॉय इन लोगों ने किया बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, बेटी ने भी। तो आपको काइट्स का मैंने दिखाया था पार्ट 1 में, फिर ये लोग आ गए थे झूले पे। और झूले पे क्या था कि झूला यहाँ पे 2-3 तरीके का था। ये था कि इसको झूलने पे क्या फ़ीलिंग क्या आ रही थी कि जैसे हम गाँव में बचपन में झूलते हैं ना झूला अपने घर पे बना के, तो वो वाली फ़ीलिंग आ रही थी, इसलिए इसी झूले को इन लोगों ने एन्जॉय किया कि वैसा झूला तो हमने इलेक्ट्रिक वाले बहुत सारे झूले हैं। इसके बाद हमने एंट्री कर दी थी यहाँ पे, ये था कुछ ऐसा जंपिंग का, शायद आप लोगों ने पहले भी कहीं बहुत सारी यूट्यूब या इंस्टा पे वीडियो में देखा होगा, ठीक है? यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, पर यहाँ पे जो कोच थे ना इसके, वो लोग बहुत अच्छे से इन लोगों को गाइड कर रहे थे, फिर भी नहीं हो पा रहा था। और इतना अच्छा सा सेफ्टी बना रखा था ना, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो गिर गए हैं मेरे देवर जी, तो इसका क्या था, ये फ़ोमिंग का था, मतलब अगर आप इसमें गिरते भी हो तो आपको चोट नहीं लगेगा। और वो जो जहाँ पे जंपिंग का था ना वो मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसमें इनका सॉक्स खो गया था क्योंकि वो जो जंपिंग के लिए देते हैं तो उसमें उनका खुद का कोई एक सॉक्स होता है जो उसको पहनाते हैं, ठीक है? कि उससे स्लिप नहीं होता है, बट इनका इसमें गिरने के बाद सॉक्स गायब हो गया था तो वही ढूँढ रहे थे। और ये भी था, एक ये भी फंस था कि एक पे आपको जंप करना है और दूसरा ऐसा था कि हाँ, आप पे टच नहीं होना चाहिए, उसे चोट लगना था। तो बहुत सारे गेम्स थे ऐसा कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हमें लग गई भूख, तो अब हम निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए। और इसी पार्क के अंदर ना हर चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, जो भी आपको खाना है ना, फास्ट फूड, जंक, मतलब ऐसे जो भी आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, जो भी आपको खाना है, तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था अंदर। तो हम चले गए थे खाने के लिए, और क्योंकि ऐसी हालत में ना ज़्यादा देर भूखा रहना भी ठीक नहीं था। तो हस्बैंड एंजॉय कर रहे थे नूडल्स और हम लोगों ने कुछ ऐसा लिया था फास्ट फूड टाइप का। उसके बाद मुझे झूलना था झूला, तो मैं आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा उस पे कंफर्ट फ़ील हो रहा था। मैंने झूला एंजॉय किया, फिर ये लोग दोबारा से आ गए थे इसमें, और इसमें इस बार ये लोग ना, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जंपिंग का, इसके बाद कुछ और ही कर रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, और दूसरा मैंने पास जाना ज़्यादा ठीक भी नहीं समझा क्योंकि इसमें चोट वगैरह भी लग सकती थी और पैर स्लिप हो सकते थे ना, तो इसलिए मैंने बार-बार से शूट किया। और इसमें कुछ ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग, ऐसा पता नहीं क्या था कि एक एक को पकड़ के और दूसरे तक जाना था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था किसी से भी। और यहाँ के पता है जो कोच थे, वो उनको इतना ज़्यादा गाइड किया हुआ होता है ना कि वो लोग, मतलब गिरने का कोई चांस ही नहीं होता, और हर एक चीज़ें इतने अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, है ना? फिर उसमें टच टच करने, ये देखिए कोच को देखिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो इन लोग का एक्सपीरियंस होता है, मतलब काफ़ी अच्छा, ये लोग गाइड किए हुए होते हैं तो इन लोग का एक्सपीरियंस होता है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो आप लोग भी जब भी छुट्टियाँ हुआ करें ना, ऐसी जगह पे ज़रूर जाएँ और बहुत अच्छे से एन्जॉय करें विद फैमिली। और उसके बाद ये ज़िप लाइन आ गई थी, तो यहाँ पे आ गए ये लोग। और पता है हमारे टिकट्स में ना पूरे 12 फन्स थे, 12 जो करना पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे फन्स तो हमने छोड़ दिए, तो ये ज़िप लाइन ये देवर की बारी थी। तो ये देखिए, काफ़ी ऊँचाई से था, और ये केबल भी मतलब कुछ ऐसा बनाते हैं ना कि खतरे की कोई वही नहीं रह चांस ही नहीं रहता, तो आप देख सकते हो कितनी दूरी पे है। और मतलब ऐसे बेल्ट वगैरह कुछ भी डाल पहना देते हैं तो बहुत सेफ्टी के साथ आपको, बस ऐसे रहता है कि हम पकड़ के जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस होता है। तो अब मेरे हस्बैंड की बारी थी, तो इन्होंने आई थिंक फर्स्ट बार किया था जिप लाइन, तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा था,
पर करने के बाद ना थोड़ा-सा हिम्मत मिल रहा था कि हाँ, हो जाएगा एक-दूसरे को देख के। तो ज़िप लाइन इन लोग का कंप्लीट हो गया था, इनको दोबारा से करना था, काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे सब। तो यहाँ पे ये आ गए थे दोबारा से और ये ज़िप लाइन कर रहे थे। एक-दूसरे को देख के ना उसके बाद हमने किया कुछ फ़ोटो शूट्स जो वहाँ पे हमने बहुत अच्छा लगा था, कुछ ऐसा जगह थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे फ़ोटो शूट्स के लिए तो 2-4 हमने लिया फ़ोटो, ठीक है? और बोट का भी था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई सो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किया किया कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती